आपको कुछ डर जैसा लगा कि नहीं लगा कि ऐसा साथी हो तो डूबने की संभावना बढ़ जाती है नहीं, और वो साथी कंधे पर बैठा हो तो फिर तो डूबने की संभावना कई गुना बढ़ जाती है। देश की सबसे बड़ी बूढ़ी पार्टी कह रही है कि देश भर में बाबरी मस्जिद बननी चाहिए। ये बात तो कभी अखिलेश यादव ने नहीं कही, मुलायम सिंह यादव नहीं कह पाए। अशोक जी, उनने यहां तक कहा मुलायम सिंह जी ने कि हमने मुसलमानों के लिए गोली चलवाई, लेकिन ये वो भी नहीं कह पाए कि भारत भर में बाबरी मस्जिद बना दो। ना 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 ना, राम भजो ना, कभी नहीं बोल पाए। ये आपकी जो रिश्तेदारी वाला मामला है कांग्रेस का, ये तो आज ऐसी बात कह दी है जो कभी कोई नहीं बोल पाया हिंदुस्तान में। क्या शहाबुद्दीन भी नहीं बोल पाए, बाबरी मस्जिद एक्शन कमेटी के लोग नहीं बोल पाए, आजम खान नहीं बोल पाए, हालांकि वो भी बोलने में अनकंट्रोल्ड है। फिर भी अशोक जी, ये मामला कुछ ज्यादा नहीं हो गया कि पूरे देश में बाबरी मस्जिद बननी चाहिए? क्यों नहीं बननी चाहिए? क्या राम सब जगह पैदा हुए थे? अशोक जी, अमिताभ जी देखिए, भगवान राम चुनाव बाबर के मकबरे में तो होगा नहीं, चुनाव बाबर के मकबरे में तो होगा नहीं, समरकंद में चुनाव तो हिंदुस्तान में होगा नहीं। समरकंद में चुनाव लड़ना हो तो समझ में आती बात, चुनाव तो यहां लड़ना हिंदुस्तान में। अशोक जी, देखिए अमिताभ जी, भगवान राम का जो राम दरबार का चित्र भी संविधान के प्रथम पृष्ठ पर अंकित है, और वो अंकित इसलिए किया गया था क्योंकि भगवान राम ने सबरी के जूठे बेर तक खाए। उन्होंने उनके राज्य में समता मूलक समाज का एक प्रतिरूप था। समता मूलक समाज की असल परिकल्पना राम राज, इसमें न्यायिक व्यवस्था चाहे सामाजिक आर्थिक राजनीतिक रूप से एक समान रूप से सबके ऊपर लागू थी। वही राम की बात करने वाले लोग, राम राज्य की बात करने वाले लोग आज गैर बराबरी और असमानता अशोक जी, अभी मसला ये नहीं, मसला ये है कांग्रेस आपके पार्टनर कह रहे हैं, आपके सीनियर पार्टनर कह रहे हैं कि स्ट्रेंथ में भी सीनियर है, उम्र में भी सीनियर, इसलिए मैंने सीनियर पार्टनर का, वो कह रहे हैं कि पूरे भारत में बाबरी मस्जिद बननी चाहिए। आप अभी मूल विषय ये है, बाकी सब चीजें अभी स्थगित। मूल विषय ये है कि इंडिया अलायंस कांग्रेस के इस घोषणा पर मोहर लगाता है कि नहीं, तो सबसे पहले आपसे जान लें कि भाई ईंट गारा पत्थर लेके आप लोग जाएंगे मस्जिदें बनाने की नहीं। अमिताभ जी देखिए, समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पार्टी इंडिया गठबंधन के सहयोगी दल हैं। दोनों एक दल नहीं है, दो दल हैं, एक गठबंधन है। तो हर व्यक्ति को अपनी बात रखने का संवैधानिक और राजनीतिक हर तरह का अधिकार है। इसमें कोई किसी के ऊपर आक्षेप नहीं लगा सकता, कोई किसी को कुछ कह नहीं सकता। लेकिन मैं जो कहने की कोशिश कर रहा था अमिताभ जी, कि अभी हमारे भाजपा के साथी ने बड़ी अच्छी बात कही, और गांधी जी के जो असैसिनेशन की बात, मुझे जहां तक याद है 30 जनवरी 1948 बिरला हाउस में जब गांधी जी की हत्या हुई थी, और गोडसे जो कि आरएसएस की विचारधारा से वो था, जो कि फर्जी राम भक्त था, जिसने असली राम भक्त की हत्या की थी, और गांधी जी के आखिरी शब्द थे हे राम। तो उसी तरह के फर्जी राम भक्त आज मार्केट में घूम रहे हैं, और वो फर्जी राम भक्त देश में आग लगाने का। अशोक जी, सारी बात ठीक है, मेरा निवेदन इतना, अशोक भाई सारी बात आपकी ठीक होगी, आपको पूरी आजादी अपनी बात कहने की, लेकिन मैं जानना चाह रहा हूं पूरे देश में घूम घूम के बाबरी मस्जिद बनाई जानी चाहिए, आप इस बात से सहमत हैं कि नहीं? बाकी बातें बाद में। देखिए अमिताभ जी, मैंने कहा कि कांग्रेस पार्टी हमारी सहयोगी पार्टी है। कांग्रेस पार्टी अलग है, हम समाजवादी पार्टी अलग है। इसमें कांग्रेस पार्टी की कोई ये तो है नहीं कि हमारा कोई वैचारिक गठबंधन है। हमारा मुद्दों के आधार पर गठबंधन है, और मुद्दों के आधार पर गठबंधन रहेगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। मुद्दों के आधार पर गठबंधन है, हमारा रहेगा। लेकिन कांग्रेस उसमें बाबरी मस्जिद है मुद्दों में कि नहीं भैया? अशोक जी, उसमें ये बाबरी मस्जिद बनाई जाए कई हजारों की संख्या में, ये मुद्दा रहेगा कि नहीं रहेगा जिसके आधार पे आपका गठबंधन है? अमिताभ जी देखिए, मूल मुद्दों से अब ध्यान, हमारा ये छोटा मुद्दा है, आप भी गजब कर रहे हो, ये छोटा मुद्दा है। आज का मूल मुद्दा है जो आपने आज का मूल मुद्दा, संभल, अयोध्या, वेस्ट बंगाल, ये सब बातें हैं, ये सब बातें हम लोग करते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। मैंने इस बात पे अपनी बात रख भी दिया, अब इससे ज्यादा क्या सुनना चाहते हैं मुझसे आप?
मैंने तो बता भी दिया कि फतेह राम भक्त ने श्री राम भक्त ठीक की अशोक पूजा भाई, की। एक और एक वो श्री एक राम भक्त को ठीक है अशोक भाई, भारत के लोक जीवन में एक कहावत है, नादान की दोस्ती जी का जंजाल। एक और दूसरी बात ये समझ लीजिए, आप समझिए मैं क्या कह रहा हूं, दूसरी बात ये समझ लीजिए कि समध्याने के पुण्य का लाभ समध्याने को मिलता है और समध्याने के पाप का नुकसान भी समध्याने को भुगतना पड़ता है। वो ये नहीं कह सकते भाई जब हमारे ने लड़का लड़की की शादी की हम एक थोड़ी ना हो गए, नहीं नहीं, कंटाप गलती इधर होती कंटाप उधर पड़ता है, ये तो पता है ना, होता है ना। चाचा फूफा टांग लिए जाते हैं नहीं, जीजा को दौड़ा के मारते हैं लोग, गलती साले की होती है, ये तो जान ही नहीं रहे आप अशोक जी। इसीलिए मैंने कहा कि जो नया नया समझाना बना ये बवाल कर रहे हैं, घेरे आप जाओगे एटा में, इटावा में, फरुखाबाद में, कुशीनगर में, पटरौना में, झांसी में, बरुआ सागर में, कहां जाओगे भाग के हैं? इनके पास तो कार्यकर्ता नेता है नहीं जो ज्यादा खींचाता नहीं हो, आपके पास है तो आपका कुर्ता लोग फाड़ेंगे, कहेंगे बना के दिखाओ बाबरी मस्जिद, तब क्या करोगे भैया? निर्भय गुजर के यहां लड़की ब्याह होगी और कहोगे हमसे क्या लेना देना निर्भय गुजर का, तो नहीं चलेगा ना। बलखड़िया के लड़के से शादी कर ले कोई अपनी लड़की की, कर लेता और कहता हम बलखड़िया को नहीं जानते, तो चलता नहीं ना। या कोई ये कहता मुद्दों पर आधारित शादी है बलखड़िया के यहां, नहीं ना, पुलिस तो टांग ले जाती है अशोक जी, आप भी जानते हो हम भी जानते हैं। नहीं, पुलिस जब दबाव बढ़ाती है तो वो जीजा और फूफा को ले जाती है। क्या जीजा फूफा ये कह सकते हैं कि हमारा मुद्दों पर आधारित रिश्ता है? नहीं ना। दो घंटा मारे या बोले दीवान जी बैठा उसको जीप में, यही होता है ना। मैं सिर्फ ये निवेदन कर रहा हूं कि आज कांग्रेस ने पता नहीं उनकी जिव्या पर मुन्ना भाई की क्या बैठा था, जो बात अच्छे अच्छे खलीफा नहीं बोल पाए, शहाबुद्दीन नहीं बोल पाए, आजम नहीं बोल पाए, जियाउर रहमान नहीं बोल, शफीकुर रहमान नहीं बोल पाए। मैंने बड़े बड़े बवाली देखे, ऐसा कोई नहीं बोल पाया। 40 साल से तो मैं देख ही रहा हूं अयोध्या आंदोलन को, बड़े बड़े देखे तुर्रम खां। एक बार शहाबुद्दीन ने कहा मुझसे कि अगर वहां मंदिर बनाने की कोशिश हुई, अशोक जी इससे समझ लो कि उनकी कहे में कितनी दम होती। कौन शहाबुद्दीन? जो आईएफएस थे, बाबरी मस्जिद एक्शन कमेटी में मेंबर थे, बाद में लोकसभा के सदस्य रहे। तो बोले मुसलमान, इस मुल्क का मुसलमान हाथ में बंदूक उठा लेगा मुन्ना भाई, शहाबुद्दीन साहब ने कहा। मैंने छाप दिया, उस पर बवाल हो गया अगले दिन पार्लियामेंट में। शहाबुद्दीन साहब मुझे फिर मिले, बोले यार मेरा कहने का मतलब ये नहीं था, तो मैंने कहने से पहले सोचना चाहिए था। तब मैं उनको भविष्यवाणी करके आया था कि शहाबुद्दीन साहब मंदिर भी बनेगा, इसी स्थान पर बनेगा और कोई बंदूक भी नहीं उठाएगा। और भारत में वही हुआ, मंदिर बना, भव्य मंदिर बना, प्राण प्रतिष्ठा हुई, ध्वजारोहण हुआ, बंदूक छोड़ो, कोई माई का लाल गुलेल नहीं चला पाया। किसी की हिम्मत पड़ी गुलेल चलाने की? नहीं ना। अंसारी परिवार गुलाब के फूलों की पंखुड़ियां बरसा रहा है साधु संतों पर, और कांग्रेस कह रही है। कृष्णमोहन जी, मुझे लग रहा कांग्रेस ने अपना एजेंडा साफ कर दिया, देश भर में बाबरी बनाएंगे। अब कांग्रेस समाजवादी पार्टी को तय करना, मेरे ख्याल से ममता जी कांग्रेस के साथ खड़ी हो जाएंगी इसमें। वो कहेंगी चार कट्टा सीमेंट हमसे ले जाओ, तुरंत बनाना शुरू करो बाबरी, जहां जहां बननी हो। नहीं, बिल्कुल। टीएमसी ममता बनर्जी जी और राहुल गांधी जी, इन दोनों लोगों का आज ये तय हो गया कि स्टैंड एक है कि इस देश के गली गली में बाबरी मस्जिद बननी चाहिए। परंतु अब ये तय करने होगा इस देश के जनमानस को कि जिसकी अस्मिता को बार बार चोट पहुंचाने का काम जिस बाबर ने किया, इस देश के शक्ति के केंद्र शक्ति पुंजों को बार बार तोड़ने का जिस बाबर ने दुस्साहस किया, और इस दुस्साहस को रक्त रंजित तलवारों के साथ किया, उन हिंदू जनमानस को पुनः एक बार तय करना होगा कि क्या जिस बाबर को इस देश ने मटिया मेट करके वो भेज दिया काबुल,
वो तो जिस देश में है उस देश के लोग उसको पहचानते तक नहीं है, जानते तक नहीं है। नई पीढ़ी वो उसको भारत में पुनः जीवित करने के लिए एक वर्ग, एक पार्टी आई है सामने जो कहती है, उसके प्रवक्ता और पार्टी का स्टैंड है ये कि जगह जगह पे बाबरी मस्जिद बननी चाहिए। परंतु ये भी तय हो जाना चाहिए इसमें कि इस देश का मुसलमान जो कहता है कि इस देश के व्यवस्था के साथ खड़े हैं, हम भारतीय परंपरा के साथ खड़े हैं, भारतीय मूल्यों के साथ खड़े हैं, वो बताएंगे कि मुन्ना खान कांग्रेस पार्टी का जो स्टैंड है, समाजवादी पार्टी का, टीएमसी का स्टैंड है कि जगह जगह पर बाबरी मस्जिद बननी चाहिए, वो बननी चाहिए नहीं बननी चाहिए, ये भी तय होना चाहिए। और पुनः इस बात को कहता हूं कि ये इतना खराब बात इस भारत के इतिहास में पहली बार ही कोई कहा है। मुझे लगता है कि आपका तो बहुत बड़ा लंबा अनुभव है अमिताभ भाई, कि पूरे भारत के स्वतंत्र भारत के इतिहास में पहली बार कोई ऐसा व्यक्ति है जिसने कहा कि भारत में गली गली हर जगह पर मस्जिद, बाबरी मस्जिद बनना चाहिए। मस्जिद बने अच्छी बात है, इबादत गाह बने बहुत अच्छी बात है, परंतु बाबरी मस्जिद बने, एक आक्रांता का मस्जिद बने। मुन्ना खान साहब, आपको लग रहा है कि आप कुछ ऐसा बोल गए जो आज तक कभी किसी ने बोलने की हिम्मत नहीं की, जरूरत नहीं की, कि जगह जगह बाबरी मस्जिद बने? नहीं, बिल्कुल। देखिए, मस्जिद इबादत की जगह है, क्यों नहीं बननी चाहिए, मेरा ये सवाल है। अरे मस्जिद बननी चाहिए चाचा, बाबरी मस्जिद क्यों बननी चाहिए? मसला ये है बननी चाहिए, ये बोलिए बाबरी मस्जिद बननी चाहिए कि बाबर से इतनी तकलीफ आपको, दोनों को दिखाइए, कश्मीर पांडे को और मुन्ना खान। अगर बाबर से तकलीफ है तो जो बाबर के लोग आपके घर में बसे हैं, तो बाबर के लोग आपके जमाई बने हैं, उसको पहले हटाओ ना। इस देश के अस्मिता को तोड़ने वाला था, बाबर के नाम से रंजित करने वाला था, करोड़ों हिंदुओं के बाबर के सारे बने मकबरे, बाबर के किए हुए काम, शाहजहां के किए हुए काम, और आपके घर में जो बाबर पल रहा है, जो आपके घर में बाबर जो आपका जमाई है, उसको तो हटाओ। इस देश की जनमानस को हिंदू कहने से काम नहीं चलेगा। आपको जो आपके घर में जो जमाई है, जो बाबर है, जो बाबर जमाई, जो 12-14 बाबर आपके घर में जो आपका जमाई बना है, पहले उसको हटाइए। स्वीकार करते हैं बात तो मैं इस बात को बाबर के नाम से आपको इस देश में बाबर की मानसिकता देश के लोगों को कोई आपत्ति नहीं है। बार बार बाबर नाम हो, बाबर नाम हो, सुलेमान नाम हो, या ननकू नाम हो, किसी को कोई तकलीफ नहीं है। गली गली नाम ननकू हो, बाबर हो, अकबर हो, शाहजहां हो, बाबरी मस्जिद का नाम लेंगे, क्या मतलब है? कोई मतलब देशवासियों को इन बातों से कोई मतलब नहीं है। सिर्फ मतलब बीजेपी को है कि उसकी वोट बैंक की राजनीति खतरे में ना आ जाए। मस्जिदें बनेगी, मस्जिदें बनने से तकलीफ आपको नहीं होनी चाहिए। आपने कहा कि राम जी यहाँ जन्मे थे, कोई बात नहीं, मस्जिद को आपने ध्वंस किया, कोई बात नहीं, कोर्ट का फैसला आया, मंदिर बना, कोई बात नहीं, लेकिन हर जगह आप रोकोगे कि यहाँ मंदिर, यहाँ मस्जिद, बाबरी मस्जिद नहीं बनना चाहिए, ये नहीं चलेगा, ये नहीं चलेगा, ये नहीं चलेगा। तुम रोक नहीं पाओगे धर्म स्थल को बनने से, तुम रोक नहीं पाओगे, किसी धर्म स्थल को बनाने से रोक नहीं पाओगे। इबादत की जगह है, वो बन के रहेगा। देश तुम्हारे बाप का नहीं है, देश तुम्हारे बाप का नहीं है। देश में अधिकार जमाने की कोशिश मत करो। देश सभी ने अपने लोगों से देश को सींचा है। अंग्रेजों की दलाली करने वाले लोग आज हक जमा रहे हैं। नाथूराम गोडसे को वीर मानने वाले लोग, कायर सेना में रहने वाले लोग आज अपने आप को वीर समझ रहे। नाथूराम गोडसे कायर था। अगर नाथूराम गोडसे मर्द होता तो वो किसी अंग्रेज को गोली मारता, 80 साल के बूढ़े व्यक्ति को गोली नहीं मारता। नाथूराम गोडसे कायर था, नाथूराम गोडसे नामर्द था। अगर वो मर्द होता तो किसी अंग्रेज को गोली मारता, वो बूढ़े आदमी को गोली नहीं मारता। तो कायर के सेना के लोग आज भी कायर है। इन कायरों से क्या बात कर रहा है? आज इन कायरों से क्या बात कर रहा है? कायरों से क्या बात कर रहा है? गाय के मांस पे सौदा खाने वाले लोग, गाय के मीट खाने वाले लोग, गाय की फैक्ट्री चलाने वाले लोग, इन लोगों से क्या बात कर रहा है? देश में आटा की बात करते और गाय की मीट की एक्सपोर्ट की कंपनी खोलते, गाय को माता मानते हैं, उसी गाय के मीट को खाने का काम करके, मीट को खाने का काम करते। मेरे पास है प्योर पाव भाजी का मसाला, प्योर पाव भाजी मसाला, पाव भाजी को टेस्टी बना डाला, सबका राजा आल प्योर मसाला।
छोलिया हो या लोबिया, सफेद चने या काले चने, सब कुछ मजेदार बने। MDH